हेलो दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वह आप जैसे टाइटल में देख चुके हैं कि आज अपन किस तरह का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आज की अपनी इस क्लास में स्वागत है। आज अपन जो पढ़ेंगे करंट अफेयर देखते हैं और क्या है कि पहला करंट अफेयर कह रहा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति प्रहार, कौन सा नीति प्रहार को लेकर है। इस नीति प्रहार भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति प्रहार, ठीक है। नीति प्रहार भारत की पहली क्या है, तो भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी प्रहार नीति है। कौन सी है? प्रहार। उसका नीति का नाम क्या? आतंकवादियों के विरोध के लिए पहली जो नीति बनाई गई थी उसका नाम प्रहार है। गृह मंत्रालय ने विकसित होते होते आतंकी खतरों से निपटने के लिए, कौन से मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय ने। तो क्या क्या आतंकी विकसित होते आतंकी खतरों से निपटने के लिए भारत की पहली व्यापक, किसकी? भारत की पहली किसकी? एक मिनट रुकिए। भारत की पहली क्या कर दी है इन्होंने? लॉन्च कर दी। भारत की पहली आतंकवाद विरोधी रणनीति प्रहार लॉन्च किया। किसने किया? गृह मंत्रालय ने किया। ये चीज आपको, भारत में आतंकवादी विरोधी मुख्य एजेंसी, भारत में आतंकवाद विरोधी मुख्य एजेंसी जिसे अपन NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई मुंबई हमले के बाद 2009 में की गई थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ है, एक मुंबई हमला हुआ था। इसको मैं पूरा बताऊंगा। इससे पहले मैं कुछ भारत की प्रमुख नीतियां बता दूं। अगर आइए अपन नजर डालते हैं नीतियों में क्या नजर डालेंगे? नीतियों में तो विज्ञान नीति। अब बात करनी है विज्ञान नीति की, बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? नीति। तो ये कब लागू होती है? तो ये जो अपने विज्ञान नीति है ये अपने 1958 में लागू होती है और वैज्ञानिक विकास पर जोर दिया जाता है। इसके तहत क्या होता है? वैज्ञानिक विकास पर जोर दिया जाता है। विकास पर जोर दिया जाता है। तो किस पर दिया जाता है? किस नीति के तहत? तो वह अपने विज्ञान नीति। ये कब की थी? ये डेट याद रखने, ये डेट का मतलब सन याद रखने हैं। इसके तहत इस पर जोर दिया। दूसरी बात अगर मैं बात करूं शिक्षा नीति, कौन सी? शिक्षा नीति। अब ये कब की थी? तो इसके जस्ट 10 साल बाद 1968, और इस पर राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। किस पर? शिक्षा। और इस शिक्षा पर क्या कर दिया? जोर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तीसरी थी, वह थी वन नीति। कौन सी नीति? वन नीति। और इस वन नीति की बात करें तो 1864 की थी। कब थी? वन में दो शब्द हैं तो दो का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब ये 4 ऐसे याद रख सकते हो। अब अपन बात करते हैं, ये नीतियां बता दी मैंने, कुछ इंपोर्टेंट नीतियां थी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं अब क्या, मुंबई हमला, कौन सा हमला? अपन बात करते हैं मुंबई हमला। कौन सा हमला? मुंबई हमले को देखेंगे। मुंबई हमला कौन सा हमला? इस हमले का अपन पूरा निचोड़ करेंगे एक बार में ही। मुंबई क्या है क्या नहीं है, इसका पूरा हमले के बारे में बात करेंगे। ये अपना है आज। अब क्या होता है कि 2008 में यानी 26 नवंबर, कौन सा नवंबर? 26 नवंबर 2008 को, 8 को क्या होता है? रात 9:30 बजे, रात यानी PM का समय था। इस पर क्या कर दिया जाता? अटैक कर दिया जाता। क्या कर दिया जाता है? अटैक कर दिया जाता है। अटैक क्या करना? अटैक करना। अटैक कर दिया जाता है। और इस 9:30 बजे को क्या कर दिया जाता? अटैक कर दिया जाता है। जो आतंकी थे, आतंकवादी और इन आतंकवादियों को किस देश द्वारा ट्रेनिंग दी गई? तो इनको पाकिस्तान द्वारा दी गई। PAK, पाकिस्तान द्वारा इनको क्या दी गई थी? ट्रेनिंग। और ये आतंकवादी जिससे अपने मुंबई पहुंचे थे, उस किससे पहुंचे थे? तो समुद्री मार्ग से पहुंचे थे। किससे मार्ग से? समुद्री मार्ग से।
तो समुद्री मार्ग से ये क्या पहुंचते हैं, ये अपने कहाँ पहुंचते हैं, ये अपने मुंबई पहुंचते हैं। और मुंबई पहुंचने के बाद, मुंबई तो पहुंच गए समुद्री मार्ग से, और समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचने के बाद इन्होंने 2-3 जगहों को मोस्ट इंपोर्टेंट बनाया। ताजमहल पैलेस होटल, पहला तो बनाया था ताज महल, ताजमहल होटल, ताजमहल पैलेस होटल। कौन सा? ताजमहल पैलेस होटल, जो आप सब जानते हैं होटल। ये चीज याद रखना। तो पहला इन्होंने इनको बनाया था, 2008 की बात करें। दूसरा छत्रपति, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी शिवाजी टर्मिनल, टर्मिनस, टर्मिनल, इसको बनाया था। और तीसरा आपने याद रखना काम अस्पताल, काम अस्पताल था, उस पे भी इन्होंने क्या कर दिया, अस्पताल पर अटैक कर दिया था, अस्पताल। इस काम अस्पताल पर क्या, 4 नंबर याद रखना, लिपोल्ड, लिपोल्ड, लिपोल्ड कैफे, इन पर भी क्या कर दिया गया था, अटैक कर दिया, कैफे। लिपोल्ड कैफे के अलावा ये याद रखना है 5 नंबर, और उसका नाम है नरीमन, नरीमन हाउस। तो आपको इन पर ये कर दिया गया था, अटैक कर दिया गया था 2008 के तक इन जगहों पर दिया। अब इससे ये अटैक तो कर दिया गया, तो इससे कुछ नुकसान भी होंगे, हानि होगी, यानी नुकसान, किसकी बात होगी, नुकसान। अगर मैं नुकसान की बात करूं तो इसमें क्या होता है, तो आतंकवादी कितने थे, आतंकवादियों की जो संख्या थी 10 संख्या थी, कितनी संख्या थी, आतंकवादियों की संख्या क्या थी, 10 थी। तो आतंकवादियों की संख्या पूछे आपको तो कितनी थी, 10 थी। इनसे नुकसान क्या हुआ, 167 लोग तो क्या करे, मारे गए, मारे गए। और दूसरी बात करें 300 से प्लस क्या हुआ था, 300 प्लस घायल हुए थे, क्या हुए थे, घायल हुए थे, घायल। इस आतंकवादी में से एक मात्र अपन को जिंदा व्यक्ति मिलता है, उसका नाम, अगर मैं उसके नाम की बात करूं तो उसका नाम क्या है, वह इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो नाम था अजमल, अजमल, अजमल आमिर, आमिर कसाब, क्या नाम था, अजमल आमिर कसाब। इस अजमल आमिर कसाब एकमात्र जिंदा व्यक्ति था। इसको 2010 में क्या सुनाई गई, फांसी की सजा, फांसी की सजा सुनाई है, फांसी की सजा सुनाई, क्या कर दिया गया था, सुनाई। तो इस समय तो क्या कर दिया 2010 में, लेकिन इसको फांसी कब दी जाती है, 21 नवंबर, और 21 नवंबर 2012 को, ये चीज याद रखना, कब दी जाती है, 21 नवंबर 2012 को इसको फांसी दी जाती है। और ये साजिश किसकी थी, सबसे बड़ी बात, साजिश, मैं अगर साजिश की बात करूं, ये साजिश आ सकती है, साजिश आ सकते हैं, किसकी थी, तो वो आपका एक नाम क्या था, जिसका लास्ट में नाम था लश्कर, लश्कर ए, लश्कर ए तैयबा, तैयबा, तो ये आपको याद रखनी है, तैयबा, लश्कर ए तैयबा को फांसी ने, इनकी साजिश पर ये क्या कर दिया गया था, ये हमला कर दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो गए, ये हो गए। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति ये हो जाएंगे, इन चीजों पर इन्होंने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया गया। 9:30 बजे किस समुद्री मार्ग से कहाँ आते हैं, मुंबई आते हैं, इनको किस देश द्वारा फांसी की मतलब ट्रेनिंग दी गई थी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान द्वारा दी गई। इसको बंबई का मैंने पूरा एक बार 2008 वाला था, 2008 वाला था। और इस हमले को अपन 26/11 भी कहते हैं, तो ये चीज आपको याद कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 26/11 इस हमले को भी कहते हैं। मैंने ये पूरा आपको समझ में आ चुका होगा। अगला शुरू करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने तौर पर केरल का राज्य का नाम बदल कर केरलम करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य का नाम बदलने या सीमा बदलने की शक्ति देता है। तो जो भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 है, वह क्या करता है कि किसी भी राज्य को अपना नाम बदलने की अनुमति देता है, यानी शक्ति यानी पावर देता है।
राज्यों के नामों की सूची पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है कि राज्यों का नाम परिवर्तन के बारे में दिया गया, सीमा के बारे में परिवर्तन में देखने को मिलता है। मैंने कहा केरल। अब बात करते हैं केरल, और अब क्या हो गया, बार बार केरल, केरल का क्या हुआ, हाल ही में नाम परिवर्तन करके केरलम कर दिया गया है। इस केरलम के तहत क्या होता है, ये राष्ट्रपति की पहले ऐसे नाम चेंज नहीं होता है, वहां की सरकार है। ये लगभग 2024 का मैटर है कि केरल सरकार ने कहा था कि इस राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, करने के लिए कहा था, लेकिन अभी इसका नाम परिवर्तन कर दिया और केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, मंजूरी। तो इससे पहले क्या हुआ था, राष्ट्रपति सिफारिश हुई थी। तो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन होने से पहले राष्ट्रपति सिफारिश होती है, क्या होती है, सिफारिश, फारिश। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। ये अगर किसी का नाम चेंज होता है, नाम चेंज होता है तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 में बदलाव होगा, 1 में। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स नहीं आएगा, आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल 3 में होता है। शेड्यूल कास्ट की मैं बात करूं यानी अनुसूची की मैं बात करूं, अनुसूची, और अपन जिस अनुसूची में अपन को देखने को मिलता है वह फर्स्ट शेड्यूल होता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में इसका नाम को देखने को मिलता है। केरल को मैंने कहा था ईश्वर का अपना घर कहता है, यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी, यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। दूसरी मैंने बात कही थी केरल में 14 जिले हैं। केरल की मैंने बहुत अन्य बातें, जहाँ का अपन अगर त्योहार की बात करें, कथा की बात करें, वहां का तो कथकली है। ओणम वहां का क्या है, ओणम वहां का क्या है, तो आपको वहां का नृत्य याद रखना। तो ये चीजें भी मैंने बताई थी। आज मैं अगर बात करूं भारतीय संविधान के, मैंने भाग नंबर भी बताए थे, जो अपन को 1 मैंने बताया था जिसमें संघ एवं राज्यों के बारे में सीमा क्षेत्रों को लेकर है। 2 में नागरिकता की बात की गई है। 3 में अगर अपन बात करें तो वह मूल अधिकार मैंने कहा था अमेरिका से लिए गए हैं। भाग नंबर 4 वो नीति निर्देशक तत्व से है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मैंने कहा था फिर आता नीति निर्देशक तत्व के बाद अपना था 4A, भाग नंबर 4 है, और वो जिस आर्टिकल्स में आता है 51A में आता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें मूल कर्तव्य होते हैं, और मूल कर्तव्य ये रूस से लिए गए हैं। फिर 5 नंबर में संघ सरकार होगी, 6 भाग नंबर 6 में अपनी राज्य सरकार होगी, जिसके अंदर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये मंत्री परिषद सारी व्यवस्था होगी। मैंने कहा 6 के बाद अगर अपन आए 18, तो आपातकालीन प्रावधान था। आपातकालीन प्रावधान में मैंने एक ट्रिक बताई थी, वह किस देश से लिया गया तो उसको कैसे याद रखना, उसके लिए एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जर्मनी में हिटलर का जब भी शासन था वहां पर आपातकाल की स्थिति बन जाती थी, तो इसलिए वहां जर्मनी देश से लिया गया। मैंने कहा था भाग नंबर 20 और 22 भारत संविधान संशोधन से है, वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो ये चीजें मैंने कल की क्लास में आपको बताई दी थी, इसलिए मैं बार बार एक बार रिवीजन मौखिक के माध्यम से न कि लिखवा कर रहा हूं, तो मौखिक माध्यम से कर रहा हूं, ये भी आपको याद रखना है। हर चीज जितना आप बार बार याद करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे आइए, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान INS अंजानदीप को शामिल किया है, जिसे क्या है, कौन सा अंजानदीप, जिसे GRSE कोलकाता द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली, और वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। यहां पर एक शब्द आया कोलकाता, मेरा काम क्या है उसका निचोड़ का, तो आपको याद देगा कोलकाता के GRSE, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अजानदीप है वो किसने बनाया था, तो वह GRSE कोलकाता ने बनाया था। यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें ये यहाँ पर क्या आया है, प्रमुख आइए, तो मैं आपको एक बार मौखिक के माध्यम से सुना दूं और फिर कोलकाता का अपन विश्लेषण करते हैं। मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो आपको हो गए नरेंद्र मोदी। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। अगर द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें तो भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति अगर कोई पूछे तो वह द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के।
भारत के अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। राजस्थान की बात करूं तो दिया कुमारी है। अगर मैं बात करूं रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और विदेश मंत्री कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आते हैं, विदेश मंत्री, ये आपको याद रखना, विदेश मंत्री। और मैं विदेश मंत्री की बात करूं तो एस जयशंकर कौन है? एस जयशंकर अभी कौन है? विदेश मंत्री हैं भारत के। अगर सीजीआई की बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत हैं। आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, मैंने अभी, अब अपन कोलकाता की बात, किसकी बात करते हैं? कोलकाता, यानी मैं बात कर रहा हूं कोलकाता की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? कोलकाता की। तो कोलकाता में अगर अपन क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं, आइए अपन कोलकाता को देखते हैं। कोलकाता की मैंने बात की, ये किस नदी के किनारे हैं? तो हुगली नदी के किनारे। कौन सी नदी? हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी के किनारे। ये 1911 तक भारत की क्या थी? भारत की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी। तो भारत की राजधानी कौन थी? 1911 तक कोलकाता थी। वर्तमान में कौन है? तो नई दिल्ली है। अगर मैं बात करूं कोलकाता, और कोलकाता की अगर अपन देखें, हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। पश्चिमी बंगाल, कौन सा बंगाल? पश्चिमी बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिमी बंगाल की क्या है? राजधानी है। राजधानी कौन सी है? ये है कोलकाता की। मैं बात करूं तो भारत का प्रथम मेट्रो, और वो मेट्रो कहाँ से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। भारत में मेट्रो की शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से होती है। कहाँ से होती है? कोलकाता, 1911 तक। और बातें क्या हो सकती है? आप याद कीजिए, माइंड में दोहराइए, क्या हो सकती है ऐसी चीजें। और कोलकाता में, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई, भारत का प्रमुख केंद्र हरित क्रांति का। ये यहाँ नहीं आएगा, हरित क्रांति पंजाब में आता है, सॉरी। तो हुगली हो गई, 1911 में हो गई, भारत का प्रथम मेट्रो हो गया। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो भारत का उत्तरी पूर्वी हो गया, भारत का उत्तरी पूर्वी हो गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं और आगे में क्या? पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मेरी रसोई योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत दास नहीं, भगवंत मान है। भगवंत मान के नेतृत्व में मेरी रसोई योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 40 लाख परिवारों को मुफ्त भोजन किट दिए जाएंगे। कितने? 40 लाख। मेरी रसोई योजना, इसके तहत 40 लाख परिवारों को भोजन के लिए किट दिए जाएंगे। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं। तो बात सीधी है कि पंजाब को 5, क्योंकि झेलम, चीनाब, रावी और व्यास और सतलज, यहाँ पर कितनी नदी हो गई? झेलम की बात करो 1 नंबर, चीनाब 2 नंबर, रावी 3 नंबर, 4 नंबर व्यास हो जाएगी, और 5 नंबर सतलज हो जाएगी। अगर मैं बात करूं ये योजना है, तो पंजाब शब्द आया, इसलिए मैं पंजाब का निचोड़ी कर दूं। पंजाब, कौन सा? पंजाब। आप जैसे देख पा रहे हैं स्लाइड में कि पंजाब, और पंजाब की मैं बात करूं, अब बात यहां है सबसे इंपॉर्टेंट कि पंजाब आया है, इसका मतलब पंजाब से सारी बातें बताना होगा। पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में कितने शब्द हैं? 3। तो हरित क्रांति में 3 शब्द आते हैं। तो हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र पूछें तो वह कौन सा हो जाएगा? 3 शब्द से 3। अगर आपको पूछे भारत का अन्न भंडार की मैं बात करूं तो भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहते हैं। राजस्थान में पूछें
तो राजस्थान और पंजाब के साथ एक जिले की सीमा लगती है राजस्थान के, वह है श्री गंगानगर। और इस श्री गंगानगर को राजस्थान का अंड का भंडार कहा जाता है। यहां तक अगर पंजाब की मैं राजधानी की बात करूं तो चंडीगढ़, कौन सी गढ़? चंडीगढ़। अगर मैं बात करूं ये और किस राज्य की है तो हरियाणा की भी है, हरियाणा HR की। अगर मैं बात करूं ये अपने कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? भारत में 3 राज्यों से सीमा लगाता है। और वह 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा राजस्थान। अरे कौन हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। यहाँ पर अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की मैं राजधानी की बात करूं तो वह हो जाएगी शिमला। क्या हो जाएगी? शिमला। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो हरियाणा। और इस हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा की भी राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। तो भारत के वह दो राज्य कौन से हैं? भारत के वह 2 राज्य जिनकी एक ही कैपिटल है, वह है हरियाणा और पंजाब, जिनकी राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय सीमा में अगर अपन देखते हैं, और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी अपने साथ लगती है पाकिस्तान के साथ। इन पाकिस्तान के साथ अपने क्या लगती है? अब एक वाघा बॉर्डर भी देखने को मिलती है। बॉर्डर कौन सी? बॉर्डर। और वाघा बॉर्डर का मतलब होता है कि पंजाब में क्या है? अमृतसर। और पाकिस्तान में अपन को एक जगह देखने को मिलती है लाहौर। और इन दोनों के मध्य की जो सीमा है, इस सीमा को अगर अपन बात करें तो वाघा बॉर्डर कहते हैं। वाघा बॉर्डर। तो वाघा बॉर्डर किन किन के मध्य है? अमृतसर जो पंजाब का शहर है। यहां पर अपन दर्शनीय स्थल में बात करें, जलियांवाला बाग। कौन सा? जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1913 को। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1913 को यहाँ पर अपन को ये चीज देखने को मिली थी। पंजाब की बात अगर अपन बाद में देखें, यहाँ पर ये चीजें हुई थी। यहाँ पर 2 चीजें, यहाँ पर धर्म कौन कौन से हैं? तो एक अपन को धर्म देखने को मिलेगा हिंदू। कौन सा धर्म देखने को मिलेगा? हिंदू धर्म। एंड दूसरे नंबर का अपन को जो धर्म देखने को मिलेगा वह सिख धर्म देखने को मिलेगा। कौन सा धर्म देखने को मिलेगा? सिख धर्म देखने को मिलेगा पंजाब में। पंजाब की राजधानी हो गई, वहां के मुख्यमंत्री हो गए। आगे अपन चलते हैं अगला करंट अफेयर। और अगला करंट अफेयर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये अपने क्या है? भारत में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद एवं शुल्क दिवस मनाया गया, जिसे उल्लेख 25 फरवरी को खबरों में प्रमुख रहा था। यानी केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस था, वो खबरों में रहा था, 24 फरवरी को मनाया। केंद्रीय उत्पादकता शुल्क और नमक अधिनियम 1944 में लागू किए। यानी कुछ एक्ट आ गए। अब क्या आ गए? एक्ट यानी अधिनियम। मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट बता दूं, क्योंकि एक्ट आए तो मतलब एक्ट का निचोड़ करना ही पड़ेगा। एक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक्ट में अगर अपन देखें, सबसे पहला एक्ट में देखते हैं तो एक अपना एक्ट आता है, वो आता RTI, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अपने कब आता है? 2005 में। आप समझ चुके होंगे RTI। दूसरा होता लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट। और इस एक्ट की बात करूं 2013 का है। लोग कहां रहेंगे? सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
लोग कहाँ रहेंगे, लोग कहाँ रहेंगे। इसको छोड़ो अभी, एक आता पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट, और पॉक्सो एक्ट 2012 का है। आईपीसी, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, किसका नाम है, भारतीय, भारतीय दंड संहिता। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन पेनल कोड संहिता। ये अपने 1860 की है। कब की है, 2000 नहीं है, सॉरी 1860। अगर मैं बात करूं आई इंडियन पेनल कोड, क्या है, सी का मतलब कोड, पेनल कोड, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंडियन पेनल कोड है। इसके बाद अगर एक अपना आता है जो मनरेगा कहते हैं, मनरेगा, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में 2005 का है, और अभी इसका नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम परिवर्तित करके पूज्य बापू श्री कर दिया, पूज्य बापू, बापू श्री, क्या कर दिया गया है, पूज्य बापू श्री। अभी क्या हुआ, इसका नाम जैसे चेंज कर दिया, ये महात्मा गांधी के नाम की थी, तो पूज्य बापू श्री जैसे कर दिया गया, तो पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने क्या किया, एक योजना थी जिसका नाम था कर्मश्री, कर्मश्री, और इस कर्मश्री का नाम कर महात्मा गांधी कर दिया, महात्मा गांधी कर दिया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि क्योंकि इधर अपन ने केंद्र सरकार ने नाम पलट दिया, तो उधर अपने ममता बनर्जी ने भी क्या कर दिया, नाम में परिवर्तन कर दिया। आईपीसी के बाद अगर अपनी एक और कोई हो जाए तो पॉक्सो के बाद मनरेगा हो गया, लोकपाल और लोकायुक्त हो गया। इसके बाद आपको और क्या लगता है, तो ये बहुत है आज इसमें। अगली बात करते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। अगर आप इस क्लास में रोज जुड़े रहते हो तो आपको बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा, और आपको मैं बोलता हूँ आपका इंडिया का जीके और जीके में जैसे सारे आ गए, जैसे अपने हिस्ट्री को लेकर हो गए, हिस्ट्री के अलावा अपने जियोग्राफी हो गया और पॉलिटी, इन करंट अफेयर के साथ प्लस करंट भी कौन सा, इंडिया का। तो आपको ये चीजें में साथ में, यानी 4 सब्जेक्ट आपके क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और आपको पता है करंट के हम कम से कम 10 प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में, प्रश्न 10 एवरेज होता है, एवरेज होता है। तो आपको अगर इसके भी 4-5 देखने को मिलते हैं इसमें, लेकिन इंडिया के साथ अगर मैं बार बार आपको रिवाइज कराऊंगा तो आपको, मेरे को नहीं लगता है कि आपका कहीं गलत हो जाए। तो धन्यवाद सो मच, ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।